भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 374 व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर कार्य करवाना कि वह दैवीय अप्रसन्नता का पात्र बन जाएगा। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 374 को आसान हिंदी में समझते हैं। यह धारा उन कृत्यों को दंडित करती है जहां कोई व्यक्ति किसी दूसरे को यह विश्वास दिलाकर कोई काम करवाता है या रुकवाता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वह या उसका कोई करीबी दैवीय अप्रसन्नता डिवाइन डिस्प्लेजर का पात्र बन जाएगा। यह धर्म या अंधविश्वास का अनुचित उपयोग करके किसी को प्रभावित करने से संबंधित है। अपराध क्या है? जो कोई भी 1. स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरीली किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है जो वह व्यक्ति कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है। टू डू एनीथिंग विच दैट पर्सन इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। ओ या वो किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है जिसका उसे कानूनी रूप से अधिकार है। टू omit to do anything which he is legally entitled to do. 2. यह सब उस व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर या विश्वास दिलाने का प्रयास करके किया जाता है by inducing or attempting to induce that person to believe कि ओ वह स्वयं ही ओ या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें उसे रुचि है any person in whom he is interested जैसे परिवार का सदस्य दोस्त वो अपराधी के किसी कृत्य के कारण दैवीय अप्रसन्नता का पात्र बन जाएगा will become or will be rendered by some act of the offender an object of divine displeasure। ओ यह तब होगा यदि वह व्यक्ति वह काम नहीं करता जिसे अपराधी उससे करवाना चाहता है या वह व्यक्ति वह काम करता है जिसे अपराधी उससे रोकना चाहता है। आसान शब्दों में समझें, यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति अपराधी किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाता है या उस पर दबाव डालता है लेकिन सीधे शारीरिक चोट या कानूनी खतरे की बजाय भगवान के गुस्से या दैवीय श्राप का डर दिखाता है। अपराधी यह कहता है या ऐसा काम करता है जिससे धमकी पाने वाले को लगे कि अगर उसने अपराधी की बात नहीं मानी तो उस पर या उसके परिवार पर भगवान का कहर टूट पड़ेगा। इस डर के कारण धमकी पाने वाला व्यक्ति वह काम कर देता है जो वह करना नहीं चाहता था या वह काम नहीं करता जो वह करना चाहता था। मुख्य बिंदु यहाँ दैवीय अप्रसन्नता का विचार महत्वपूर्ण है और यह कि अपराधी के कृत्य से ऐसा विश्वास उत्पन्न हो। उदाहरण इलस्ट्रेशंस। ए धरना प्रदर्शन द्वारा दैवीय अप्रसन्नता का डर ओ ए जैद के दरवाजे पर धरना देता है। ए का इरादा यह विश्वास दिलाना है कि ऐसा करने से वह जैद को दैवीय अप्रसन्नता का पात्र बना रहा है, यानी ए का धरना देने का कृत्य जैद पर भगवान का प्रकोप लाने का कारण बन रहा है। ओ ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। वो आसान शब्दों में कोई व्यक्ति किसी के घर के बाहर बैठ जाता है और दावा करता है कि अगर घर के मालिक ने उसकी बात नहीं मानी तो भगवान उस मालिक को सजा देंगे या उस पर विपत्ति आएगी। बी अपने बच्चे को मारने की धमकी द्वारा दैवीय अप्रसन्नता का डर ओ ए जीद को धमकी देता है कि जब तक जीद एक निश्चित कार्य नहीं करता ए अपने ही बच्चों में से एक को मार देगा। परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस हत्या को जेड को दैवीय अप्रसन्नता का पात्र बनाने वाला माना जाएगा, यानी ए अपने बच्चे को मारकर जीड पर भगवान का गुस्सा लाने का नाटक कर रहा है। ओ ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। वो आसान शब्दों में कोई व्यक्ति कहता है अगर तुम फलां काम नहीं करोगे तो मैं अपने बच्चे को मार दूंगा और मेरे बच्चे की मौत का पाप तुम्हें लगेगा, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। दंड क्या है? इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को 1 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास कोई भी हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। सारांश में मुख्य बातें। धारा 354 उन लोगों को दंडित करती है जो अंधविश्वास या धार्मिक भय का लाभ उठाकर दूसरों पर गलत प्रभाव डालते हैं। यह लोगों को ऐसी धमकियों से बचाती है जो सीधे कानून का उल्लंघन न करती हों, लेकिन मानसिक दबाव बनाकर उन्हें अनचाहे काम करने के लिए मजबूर करती हों।
इस अपराध के लिए अधिकतम 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह धारा व्यक्तिगत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 375 नशे में धुत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार। आइए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 355 को आसान हिंदी में समझते हैं। ये धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर दुराचार करते हैं, जिससे दूसरों को परेशानी होती है। अपराध क्या है? जो कोई भी बेन नशे की हालत में इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन हो। 2. किसी सार्वजनिक स्थान पर इन एनी पब्लिक प्लेस दिखाई देता है। 3. या किसी ऐसे स्थान पर दिखाई देता है जहां उसका प्रवेश अनाधिकार प्रवेश है। इन एनी प्लेस विच इट इज अ ट्रेसपास इन हिम टू एंटर, यानी जहां उसे जाने का अधिकार नहीं है। 4. और वहां वह इस तरह से व्यवहार करता है जिससे किसी व्यक्ति को परेशानी होती है। Conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person. आसान शब्दों में समझें, यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति शराब या किसी और नशे में इतना धुत हो कि वह किसी सार्वजनिक जगह जैसे सड़क, पार्क, रेलवे स्टेशन, बाजार में आ जाए, या किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहां उसे जाने का अधिकार नहीं है, जैसे किसी के निजी घर में या किसी निजी परिसर में, और वहां वह ऐसा व्यवहार करे जिससे किसी और व्यक्ति को परेशानी हो, जैसे जोर जोर से गाली गलौज करना, हंगामा करना, लोगों को डराना या अजीब हरकतें करना जिससे उन्हें असहजता महसूस हो। मुख्य बिंदु, इसमें केवल नशे में होना ही अपराध नहीं है, बल्कि नशे में होने के साथ साथ सार्वजनिक रूप से ऐसा व्यवहार करना जिससे दूसरों को परेशानी हो अपराध है। उदाहरण, एक शराबी व्यक्ति पार्क में जोर जोर से चिल्लाता और झगड़ा करता है जिससे वहां बैठे परिवारों को परेशानी होती है। एक नशे में धुत व्यक्ति किसी निजी सोसाइटी में घुस जाता है और वहां गलियों में शोर मचाता है जिससे निवासियों को असुविधा होती है। एक व्यक्ति शराब पीकर बस स्टॉप पर लेटा रहता है और आने जाने वाले लोगों का रास्ता रोकता है। दंड क्या है? इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को 24 घंटे तक का साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 24 आवर्स, या 1000 रुपये तक का जुर्माना, फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, या दोनों और विद बोथ, या सामुदायिक सेवा और विद कम्युनिटी सर्विस। आसान शब्दों में, इस अपराध के लिए बहुत कड़ी सजा नहीं है। व्यक्ति को अधिकतम 24 घंटे की सामान्य जेल हो सकती है, या RS 8000 तक का जुर्माना, या दोनों, या फिर उसे सामुदायिक सेवा जैसे किसी सामाजिक कार्य में योगदान करनी पड़ सकती है। यह आमतौर पर एक छोटा मोटा अपराध माना जाता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। सारांश में मुख्य बातें। धारा 355 का उद्देश्य नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले दुराचार को नियंत्रित करना है, जिससे आम जनता को परेशानी न हो। यह नशे को ही नहीं, बल्कि नशे के कारण होने वाले अनुचित व्यवहार को दंडनीय बनाती है। यह धारा समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है और अपेक्षाकृत कम सजा का प्रावधान करती है, जिसमें सामुदायिक सेवा का विकल्प भी शामिल है।